सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी कक्षा में वटवृक्ष पुस्तिका का पाठ पिपीलिका पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता है कवि सुमित्रा नंदन पंत। इस सृष्टि में छोटे से छोटा प्राणी भी कर्मरत दिखाई देता है। फिर मनुष्य काम से जी क्यों चुराए, आलसी बना क्यों पड़ा रहे। उसे देखना चाहिए कि चींटी जैसा लघु प्राणी भी कार्यरत है, परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए है, स्वच्छता और सौंदर्य का ध्यान रखता है। तो मनुष्य क्यों पीछे रहे। बच्चों, पिपीलिका का अर्थ है चींटी। चींटी एक बहुत लघु प्राणी है, बहुत छोटा सा प्राणी है, लेकिन वो भी सदा कार्यरत रहता है। वह कभी आलसी नहीं बनता। अपने कार्य को वो बिल्कुल समय अनुसार पूरा करता है। अगर इतना छोटा प्राणी होकर भी वो अपना कार्य समय से पूर्ण करता है, तो हम मनुष्य पीछे क्यों रहे। तो बच्चों, कवि इस पाठ में हमें चींटी से स्वच्छता बरकरार रखना, अनुशासन में रहना सीखने के लिए कह रहे हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ। चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। बच्चों, तम यानी अंधकार, अंधेरा, और लघुपद यानी छोटा। लघु यानी छोटा और पद यानी कदम, तो छोटा कदम उठाने वाला प्राणी। तो बच्चों, कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि चींटी को देखा, वह सरल विरल काली सी रेखा। जब चींटियां चलती है तो वो एक सिरे से, एक पंक्ति से चलती हैं और कभी हिलती डुलती नहीं है। उनके चलने के ढंग को देखकर ऐसा लगता है कि कोई काली सी जो रेखा है वो चल रही है, कोई काला धागा है जो चल रहा है, ठीक है। और वो तम के तागे सी होती है। तम यानी कि अंधकार, जैसे कि मैंने कहा, और अंधकार काला होता है। तो जब चींटियां चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक अंधकार जैसी काली रेखा चल रही हो, और वो बहुत छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ती है। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। बच्चों, पिपीलिका पाती यानी कि चींटियों की जो पंक्ति होती है, जिस सिरे से वो चलती है, उसे पिपीलिका पाती कहते हैं। वह सतत काम करती है। सतत यानी कि निरंतर, हमेशा। वो हमेशा कार्यरत रहती है, हमेशा कार्य करती रहती है, ठीक है। कन 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 के चुनती अविरत, वो थोड़ा थोड़ा करके चुनती है। कन कन यानी कि एकदम थोड़ा थोड़ा करके। एक तो वो बहुत छोटी सी होती है, उसकी ज़रूरतें भी छोटी होती है, लेकिन वो जो है लगातार अविरत काम करती रहती है। अविरत यानी कि लगातार या निरंतर काम करती रहती है। और वो जो छोटा छोटा दाना वो चुनती है, वो धीरे धीरे से उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। वो छोटा तो चुनती है, लेकिन वो निरंतर जो आगे बढ़ते हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद बुहारती, देखो वह वाल्मीकि सुघर। तो बच्चों, यहाँ पे कवि कहते हैं कि चींटी विभिन्न कार्य करती हैं। कभी गाय चराती हैं, कभी धूप खिलाती है, कभी बच्चों की निगरानी रखती हैं, बच्चों से वार्तालाप करती हैं, बच्चों को घुमाने लेकर के जाती हैं, कभी लड़ती हैं, कभी झगड़ती है, लेकिन
अरी से कभी नहीं डरती। यहाँ अरी का अर्थ है शत्रु। चींटी कभी भी अपने शत्रुओं से डरती नहीं है, वह सतत कार्य करती रहती है और वो लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। वह कभी भी अपने शत्रुओं से जो है डरती नहीं है। ठीक है। दल के दल सेना सवारती, और वो डरती क्यों नहीं है अपने शत्रु से? क्योंकि उसने अपनी जो सेना है वो तैयार कर रखी है पहले से ही। उसने अपनी पूरी जो है कौम तैयार कर रखी है और वो तैयार रहती भी है, हमेशा सजग रहती है, ताकि सामने से आने वाला शत्रु वो जो है उसको क्षति ना पहुंचा सके। ठीक है। घर आंगन जनपथ बुहारती, देखो वह वाल्मीकि सुघर। सुघर यानी कि सुंदर घर। वो क्या करती है, वो अपना जो घर है वो मिट्टी के टीले जैसा बनाती है। मिट्टी के टीले सा उसका घर होता है, लेकिन उसके अंदर भी आंगन होता है, सुंदर सा रास्ता होता है, और वो उसको बहुत सुंदर से साफ सफाई करती रहती है उसकी, और बहुत सुंदर तरीके से अपने घर को रखती है। कभी भी जो है गंदा नहीं करती है, कभी भी गंदे कचरे को अपने घर के सामने नहीं फेंकती हैं। हमेशा सुंदर और साफ सुथरा घर अपना वो रखती हैं। उसके भीतर है दुर्ग नगर। किसके भीतर बच्चों? चींटियों के घर के भीतर की बात यहाँ कवि ने की है कि उसके भीतर है दुर्ग नगर, अद्भुत उसकी निर्माण कला। कोई शिल्पी क्या करे भला, उसमें है सौध धाम जनपथ, आंगन गोह गृह भंडार अकथ। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि उसके भीतर यानी कि चींटियों के घर के भीतर ऐसा लगता है कि पूरा दुर्ग है। दुर्ग यानी कि किला बहुत बड़ा होता है। आप सबने कभी ना कभी कोई किला देखा होगा, लाल किले जैसा। जैसे लाल किला बहुत बड़ा है, तो वैसे ही चींटियों के घर के भीतर जो है ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सा कोई किला है। देखने से तो वो छोटा सा लगता है, लेकिन अंदर कभी झांक कर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सा कोई अट्टालिका है या कोई किला अंदर मौजूद है। उसकी निर्माण कला जो है बहुत खूबसूरत है। निर्माण कला यानी कि जिस तरीके से उसे बनाया गया है, उसको देखने से बहुत वो अच्छी लगती है। उसकी शिल्पी जो है वो बहुत खूबसूरत है। उसमें है सौध धाम जनपथ। सौध धाम, धाम यानी कि बच्चों ईश्वरीय स्थान या देव स्थान। ठीक है। तो उनके घर के भीतर एक तो अट्टालिका जैसी और बहुत खूबसूरत किले जैसी जगह है, इसके बावजूद भी वहाँ हमें ईश्वरीय स्थान देखने को मिल सकती है। आंगन है, गोगृह भंडार भी है। अकथ यानी कि जो कहीं ना जा सके। इतनी सुंदर है उस चींटियों का जो घर होता है, वो अंदर इतना सुंदर होता है और उसकी जो निर्माण कला वो इतनी खूबसूरत होती है कि उसे हम कहकर बयां नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर हमें गोगृह मिलेगा, भंडार मिलेगा, आंगन मिलेगा, धाम यानी कि ईश्वरीय स्थान मिलेगा, जनपथ मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ वो कवि कहना चाहते हैं कि वो देखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद है जो एक चींटी के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है डिंब सद्य वर शिविर रचित, ड्योढ़ी बहु राजमार्ग विस्तृत। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। तो बच्चों यहाँ आखिरी के पैराग्राफ में हमें कवि ये कहना चाहते हैं कि चींटी जो है वो अपनी छावनी खुद बनाती है। ठीक है। शिविर यानी कि छावनी। जैसे हम सेनाओं को देखते हैं कि वो अपनी छावनी बनाते हैं, वैसे ही चींटियाँ जो है, पिपीलिका जो है, वो अपना छावनी खुद बनाते हैं। और जो डिंब सद्य है, जो छोटी छोटी चींटियाँ हैं, उनको ये जो छावनी है वो संभाल कर रखती हैं, ताकि जो शत्रु आए तो उन्हें क्षति पहुंचा ना पाए। ठीक है। चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी जो है बहुत सामाजिक प्राणी है। उससे हम समाज में बसने वाले जो लोग हैं, चींटियों से हमें बहुत शिक्षा प्राप्त करने के लिए मिलती है।
कैसे अपने घर को सुरक्षित रखें, कैसे अपने परिवार का ध्यान रखें, कैसे निरंतर कार्य में लगे रहें ताकि मुसीबत का जो समय आए तब हम टूट ना जाए। ठीक है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वह श्रम करती है, बहुत वो मेहनती है। ठीक है। और वो सुनागरिक है, सु यानी कि अच्छा, और नागरिक मतलब जो रहने वाला। ठीक है, सिटीजन। तो अच्छा नागरिक, ठीक है, वह बहुत मेहनती है और वो बहुत अच्छा नागरिक है। तो हमें भी यदि अच्छा नागरिक और सामाजिक बनना है तो हमें चींटियों जैसा काम करना पड़ेगा और चींटियों से हमें शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। तो बच्चों, यहाँ हमें यह सीखने को मिली कि हम अपने ऊपर आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें, कैसे हम निरंतर कार्यरत रहें, कैसे हम आलस से दूर रहेंगे और सौंदर्य और स्वच्छता जो है वो हम निरंतर परिश्रम करके कैसे बरकरार रख सकते हैं। ये सारी जो बातें हैं वो हमें पिपीलिका यानी चींटी सिखाते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आई होगी। अगले कक्षा में मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक धन्यवाद।